So, hi guys, let's study this chapter biological classification chapter 2। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। सो इसको मैं एक स्टोरी की तरह पढ़ाऊँगी आप लोगों को। पहले आता है, सबसे पहले आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो कि लिनेनियस ने दिया था प्लांटी एंड एनिमेलिया। एनिमल्स ने दो उस पर इन्होंने मतलब जो इनका क्राइटेरिया था टू किंगडम देने का वो ये था कि रेड ब्लड वाले को एक साइड रख दो एंड विदाउट रेड ब्लड वाले को एक साइड रख दो। इस बेस पे इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। देन उसके बाद आए थे उसके बाद आए अर्नस्ट मायर जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने एक और किंगडम ऐड ऑन किया जो कि था प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है R.H. विटेकर 1969 में इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बेसिकली इन्होंने दो और किंगडम ऐड ऑन किए जो कि थे मोनेरा एंड फंजाई, ठीक है। उसके बाद जो टू किंगडम का वो था, के बाद जो ये बॉक्स है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका सारा ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। बहुत इजी है कि जो मोनेरा है वो बस प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है। सेल वॉल देखा जाए तो पहले मोनेरा जो है वो नॉन सेलुलोजिक है, प्रोटिस्टा कुछ में पाया जाता है, फंजाई जो है उसमें सेल वॉल काइटिन का बना होता है, प्लांटी में सेलुलोज का होता है, एनिमल्स में होता ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो पहले वाले में एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो पहले सेल आई तो सेलुलर है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। देन उसके बाद सेल बहुत सारे सेल बनेंगे तो वो टिश्यू बनाएगा, तो एक तरीके से वो मल्टी सेलुलर हो गया, टिश्यू बना दिया उन्होंने, तो वो टिश्यू लेवल हो गया। देन उसके बाद ऑर्गन आया, प्लांट्स में टिश्यू या ऑर्गन लेवल, एंड देन एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल तक चीज़ें डेवलप हुई और होती हैं इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो फंजाई एंड प्लांटी जो हैं वो हेटरोट्रॉपिक हैं, बाकी तीनों ऑटोट्रॉपिक हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं क्लाइमोडोमोनास एंड स्पायरोगैरा। जो क्लेमाइडोमोनास है ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, और स्पायरोगैरा मल्टी सेलुलर है। ये इंपॉर्टेंट है, पहले इन दोनों को एक साथ रख दिया था, ठीक है, क्योंकि टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन था उसमें यही चीज़ वो हो गई थी कि मतलब जो चीज़ें डिफरेंट थी उन्हें भी एक में ही रख दिया गया था, ठीक है। जैसे लाइक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को एक साथ रख दिया था, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया था, तो इसीलिए किंगडम्स आगे और आए। सो सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया है ये इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी भाई डायग्राम आ जाएगा या फिर नाम आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, तो ये नाम रटे हुए होने चाहिए कि जो गोल वाला है वो कोकाई है, बैसिलस ये स्पोर्स है, स्पिरेला फ्लैजिलम निकले हुए हैं, ये है विब्रियो, ठीक है, कोमा शिप्ड। और जब ये मोनेरा की बात हो तो यहाँ पे बैक्टीरिया की बात होगी, बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक होते हैं। यहाँ पे मोनेरा के दो टाइप हैं, एक है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो एक स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में भी होता है। एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में होगा तो ये हेलोफाइल्स होगा, हॉट स्प्रिंग में होगा तो थर्मोएसिडोफाइल्स, एंड मार्शी एरियाज़ में होंगे तो मिथोजेंस, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये अपने सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से और बैक्टीरिया से डिफरेंस होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्वाइवल एक्सट्रीम कंडीशन के, मतलब अगर इनका जो सेल वॉल है वो अच्छा होगा तो ही ये सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो जो इनका सर्वाइव करने का जो एक वो है, मतलब जो राज है वो सेल वॉल ही है इनका, ठीक है। फिर आते हैं मिथेनोजेंस, यहाँ इंपॉर्टेंट है भाई, ये हर बार आता है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes and they are responsible for the production of methane from the dung of these animals। एजर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है और वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है मोनेरा का टाइप यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यहाँ पे जो है एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो फिलामेंटस ब्लूगिनेल्गी है, नॉस्टॉक है, ये जो बीच में सेल है इसे हेड्रोसिस्ट कहते हैं, जो ये साइड में वॉल टाइप है इसे म्यूसिलेजिनस शीथ कहते हैं, क्योंकि ये डायग्राम उठ के आ सकता है। फिर यहाँ पे हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं वो भी
दो टाइप के हैं, एक है कीमोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, मतलब ऑल ओवर बैक्टीरिया मिक्सड होते हैं, ठीक है। देन कम टू अ डिवाइडिंग बैक्टीरिया, ये डायग्राम पता होना चाहिए। यहाँ पे कि सम पैथोजेंस जो होते हैं वो कोज करते हैं डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, हमें बीमारी कोज करते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सब है, ठीक है। उसके बाद आता है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फीजम, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other, कि मतलब कि ये डीएनए के थ्रू भी ट्रांसफ़र करके वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम प्रिमिटिव जो है वो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट है ये माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लाइक अ सेल वॉल, दे आर द smallest living cell known and can survive without oxygen. Many microplasma are pathogenic in animals and plants. यहाँ पे बस यही इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रोप्लाज्मा है सेलफुल नहीं होता, ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं होती इसे, फिर भी ये सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। बस इसकी यही खासियत है और ये पता होना चाहिए। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस इसके जो हैं वो 5 टाइप हैं। वो पहला है क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स में डायटम, ठीक है, और है गोल्डन ऑल्गी जिसे डेस्मिड्स भी कहते हैं। कहाँ होते हैं? फ्रेश वाटर में होते हैं, मरीन इन्वायरमेंट में होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर करेंट्स में पैसिवली करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। और डायटम जो है वो सेल वॉल्स फॉर्म करता है, थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ठीक है। और ये जो होते हैं ये सॉफ्ट बॉक्स की तरह होते हैं, फिट होते हैं। जो वॉल्स होती हैं इनकी एम्बेडेड होती है विद सिलिका। जो वॉल्स होती हैं वो इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब बहुत तोड़ नहीं सकता कोई उसे। एंड ये लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं हैबिटेट्स में। एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर इज रेफर्ड टू एज डायटमेशियस अर्थ। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो देखा जाए तो क्राइसोफाइट्स मतलब डायटम, गोल्डन एल्गी, सोप बॉक्स, इंडिस्ट्रक्टिबल, डायटमिश अर्थ, ये कुछ वर्ड्स हैं जो याद होने चाहिए। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are the chief producer in the ocean. लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। और कहाँ यूज़ होता है ये भी, मतलब स्टोरी है यार, पता होना चाहिए। फिर आता है डीनोफ्लैचुलेट्स, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है गॉनियोलिक्स। और ये जो होते हैं ये टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, सी में, और जो कि लाल कलर का हो जाता है। और ये मरीन एनिमल सच एज फिशेस को भी किल करता है, ये इंपॉर्टेंट है। यूक्लिनॉइड्स तो मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर में ही होते हैं ये, ठीक है। इनकी खासियत ये है यूक्लिनॉइड्स की कि इनके पास एक रिच लेयर होता है प्रोटीन का, सेल वॉल नहीं होता, एक रिच लेयर होता है सेल वॉल की जगह, जिसे हम पैलेसिल कहते हैं, जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। ये 2 फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला हैं इनका, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ठीक है। और ये जो है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड एब्सेंस ऑफ लाइट में ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है यूक्लिनोना, ईजी है तो यूक्लिनोइड का एग्जाम्पल है यूक्लिनोना, पहले से सेल वॉल नहीं होता इनमें, ठीक है। फिर आते हैं स्लाइमोल्स। स्लाइमोल्स जो है यहाँ पे ये है कि फेवरेबल कंडीशन में दे फॉर्म एग्रीगेशन, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि ग्रो करता है, स्प्लीट करता है सेवरल फीट तक। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपनी ही बॉडी को तोड़ने लग जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाने लग जाता है, ठीक है। And the spores possesses true walls. They are extremely resistant and survive for many years. ये सब बकवास है, बस यही पता होना चाहिए। फिर आता है प्रोटोजोआ, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है क्वेश्चन पहले। They are believed to be primitive relative of animals. There are 4 major, ये लाइन है ना, they are believed to be primitive relatives of animals, ये आ चुका है। इसके भी 4 टाइप हैं। पहला है अमीबॉइड, जो कि अपनी स्यूडो पोडियाफोर्स फीट से ये होता है इसमें, ठीक है। और
इसी फॉल्स फीड से ये लोग क्या करते हैं, अपने प्री को पकड़ते हैं। यहाँ यही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल है एंटामीबाइन, जो कि पैरासाइट होता है। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, नाम से ही पता चल रहा है फ्लैजिला होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है ट्रिपनासोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। थर्ड है सिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिया होगा इसमें। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रूट सीलिया कॉज द वाटर लैडन विद फूड टू बी स्टेड इनटू द गलेट। एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। फिर आता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इसका भी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो इन चारों में एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है इनके। फिर आते हैं फंजाई। फंजाई में सबसे पहले आता है हमारा फाइकोमाइसीट्स, ठीक है। फाइकोमाइसीट्स जो है ये वुड एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं ऑन प्लांट्स, मतलब ये ग्रो करते हैं वुड में, ठीक है। और इनका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है एंड सिनोसिटिक होता है। बाकी सब सेपरेट होंगे, यही एसेप्टेट होते हैं और सिनोसिटिक होते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजिनसली इन स्पोरेंजियम, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा होता है। जाइगोस्पोर्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इनके एग्जाम्पल है वो है राइजोपस, अल्ब्यूगा, म्यूकर। आराम से याद कर सकते हैं इसे। राइजोपस रेड ब्रेड मोल्ड मेंशन्ड। अल्ब्यूगा क्या होता है, पैरासिटिक फंजाई एंड म्यूकर। दूसरा है एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट इसको सैक फंजाई भी कहते हैं। ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और कॉप्रोफाइलस होते हैं, मतलब कि ये डंग पे ग्रो करते हैं, ठीक है। जो इनका माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेट होते हैं। वो क्या था, ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक, एंड ये सेप्टेट है एंड ब्रांच्ड है। जो सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उसे हम कोनिडिया कहते हैं, जो एक्सोजीनसली कहाँ होता है, कोनिडिया फोर्स पर होता है। सेक्सुअल स्पोर्स जिसे हम क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स, वो प्रोड्यूस होता है बाय एंडोजिनसली इन एस्कस प्रोड्यूस इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोस्कार्प। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसीन, जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है। एंड क्लेविसेप्स, मॉरल, ट्रफल्स, ये जो है एडिबल होते हैं, खा भी सकते हैं इन्हें, और डेसीडियस होते हैं। उसके बाद आते हैं बसीडियोमाइसीट्स, तीसरा। बसीडियोमाइसीट्स का जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है एंड ब्रांच्ड होता है। जनरली असेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते इसमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स, जो कि बेसिडियम प्रोड्यूस करते हैं इन बेसिडियो का। जो बेसिडियम है वो प्रोड्यूस होता है 4 बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजिनसली मियोसिस के बाद। मतलब कि जो बेसिडियम है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बेसिडियोस्पोर्स द्वारा, जब मेयोसिस होता है। इसका एग्जांपल है एगेरिकस, यूस्टेला को पक्षी हैं। बेसिकली इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जांपल्स हैं। एंड जो ये सेप्टेट ए सेप्टेट है ना, कि मतलब फाइकोमाइसीट्स ए सेप्टेट था एंड सिनोसिटिक, एस्कोमाइसीट्स सेप्टेट एंड ब्रांच था, और जो बसीडियोमाइसीट्स है वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ ग्रो करते हैं। तो फाइकोमाइसीट्स का क्या था, ये वुड पे ग्रो करते हैं, ये लोग डंग पे ग्रो करते हैं, एंड ये हमारे ग्रो करते हैं सॉइल या लॉग्स ऑन ट्रीज एंड स्टफ इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट। उसके बाद चौथा आता है ड्यूट्रोमाइसीट्स, जिसे हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि ये असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई नॉन, मतलब ये बता रही हूँ, क्योंकि इसका जो सेक्सुअल फॉर्म होता है वो परफेक्ट स्टेज होता है, जिसे हम मतलब इसी के लिए लोग जाने जाते हैं। अगर ये असेक्सुअल हुए, जैसे इन्होंने अपना मतलब कि सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर्ड किया, तो ये एस्कोमाइसीट्स में चले जाते हैं या फिर बसीडियोमाइसीट्स में चले जाते हैं। तो एक तरीके से इम्परफेक्ट बन जाइए, मतलब कि अगर ये परफेक्ट हुए तो ये तुरंत किसी और के पास चले जाएंगे, किसी और ग्रुप में। तो ये परफेक्ट नहीं होता। जो इनका माइसीलियम होता है वो सेपरेट होता है, ब्रांच्ड होता है, और ये सैप्रोफिटिक पैरासाइट्स हैं जो कि डीकम्पोजर्स हैं। इसका एग्जांपल है एसीटी, अल्टरनेरिया, कलेक्ट्रिकम, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि इनको हम परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं। सी
When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into class they rightly belong to. मतलब कि जैसे ये सेक्सुअलिटी इनकी डिस्कवर्ड हुई तो ये चले जाते हैं. It is also possible that the asexual and vegetative stages have been given one name and placed under diatomacetes. और असेक्सुअल हैं तो ये डिटोमाइसीट्स में, और अगर सेक्सुअल स्टेज हुआ तो ये दूसरी क्लास में चले जाएंगे, प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिटी. प्लांट एंड एनिमिलिया तो हम चैप्टर में ही पढ़ेंगे ये, बट यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद आता है वायरस, वायरॉइड, प्रायंस एंड लाइकेंस. सो वायरस वो चीज़ है. सो वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसीलिए इन्हें अलग रखा गया. ये ट्रू लिविंग भी नहीं होते और मतलब कि डेड भी नहीं होते, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही आते हैं. नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल ऑन एंटरिंग इट बिकम लिविंग. बट मतलब कि अगर ये किसी में जाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे और ये लिविंग की तरह काम करेंगे. ठीक है, ये होते हैं, ये जो होते हैं पॉइजनस होते हैं. यहाँ पे किसने दिया, कब दिया, नाम क्या दिया, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, वायरस विनोम ये सब तो सबको ही पता है. M.W. विजर्निक 1898, इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया इन्फेक्टेड प्लांट तंबाकू से, जिसे इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स में करता है. ठीक है, और इसे कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम भी कहते हैं, जो कि इन्फेक्शन लिविंग फ्लूड है. फिर उसके बाद आया W.M. स्टैनले, जिन्होंने 1935 में शो किया कि दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जर ऑफ प्रोटीन्स. तो मतलब कि वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ये इन्होंने बताया, W.M. स्टैनले ने. देन जो DJ आइवंस के थे, उन्होंने सर्टेन माइक्रोब्स जो कि तंबाकू मदर एक डिजीज़ थे वो उन्होंने देखा था. ठीक है, M.W. विजर्निक ने जो कि उसको क्या कहा, कॉन्टेजियम वायम फ्लूडम एक्सट्रैक्ट करके ये इन्होंने दिया था. और जो W.M. स्टैनले थे, उन्होंने शो किया था वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज टू फॉर्म क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन विच आर इन आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट. ठीक है, वायरस के बारे में साइंटिस्ट का पता होना चाहिए, वो भी वैसे ज़्यादा नहीं आता, अगर याद होता है तो कर लो, अदरवाइज मत करो. वायरस जो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ये इंपॉर्टेंट है. वायरस का डायग्राम इंपॉर्टेंट है. ये जो कैप्सिड RNA ये आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, कि मतलब कहाँ क्या है. ठीक है, और जो स्ट्रक्चर होता है वायरस का उसमें क्या क्या होता है. ठीक है, वायरस में या तो DNA या RNA दोनों में से कोई एक हो सकता है, सिंगल और डबल स्टैंडर्ड. और जो यूजुअली प्लांट वायरस होते हैं उनका सिंपल ही स्टैंडर्ड RNA होता है. बैक्टीरिया फाज के पास डबल स्टैंडर्ड DNA होता है. और एनिमल वायरस जो होते हैं उनके पास सिंगल डबल स्टैंडर्ड RNA है, फिर डबल स्टैंडर्ड DNA दोनों ही पाया जाता है. फिर जो डिजीज़ होती है वायरस की वो आ गई एड्स, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हब्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब ये वायरस से होते हैं. प्लांट्स में मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड बीन क्लियरिंग, डवार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ प्लांट का, ये हो गया, ये वायरस की वजह से होते हैं. फिर आते हैं वायरॉइड्स. ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि RNA नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें मतलब प्रोटीन कोट भी नहीं होता. इसका जो RNA का मॉलिकुलर वेट होता है वो बहुत कम होता है. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कोज करता है ये, और डिस्कवर किसने किया था इसने, इसका टीओ डायनन ने. तो इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शियस एजेंट है, फ्री RNA होता है, मतलब कि प्रोटीन कोट नहीं होता इसमें. ठीक है, और जो मॉलिकुलर वेट है वो कम होता है RNA का, एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ और डिस्कवर्ड बाय टीओ डायनर. फिर आते हैं प्रायंस पे. ये जो होते हैं हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि फंक्शन करते हैं एज ए इन्फेक्शियस एजेंट. इसका ये इंपॉर्टेंट है, इसे कभी आया नहीं है. mad cow disease in cattle and its analogous variant Enhaman CJD. देन कम टू लाइकेन, जो ये है आ जाता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गल कॉम्पोनेंट और फंगल कॉम्पोनेंट. जो एल्गी है वो प्रोवाइड करता है फूड, फंजाई जो है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम एल्गा. ठीक है, ये मतलब ये इनका म्यूचुअल है. गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज.
बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। सो चैप्टर ख़त्म। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एक बार समरी दे देती हूँ, ठीक है, कि कहाँ क्या है। सबसे पहले है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था, लिलेनियस ने दिया था। किस बेस पर दिया था, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल, ठीक है। प्लांट एंड एनिमेलिया, ये जो है ये क्यों नहीं बढ़ा आगे, सिर्फ टू किंगडम पर ही क्यों रह गया, क्यों नहीं रह गया? क्योंकि जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर थे उन्हें एक साथ रख दिया, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को एक साथ रख दिया, इसीलिए। फिर आया थ्री किंगडम, वो भी फेल हो गया क्योंकि और भी चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो गई। फिर आया फाइव किंगडम, RH विटेकर ने दिया। कौन कौन से फाइव किंगडम हैं ये ओवरऑल ये याद कर लेना। उसके बाद ये क्लेमाइडोना स्पायरोगायरा क्या है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कौन है, किसको पहले रखा गया था, कहाँ, ये यहाँ पे है, ये पता होना चाहिए। देन यहाँ पे मोनेरा के में बैक्टीरिया पता होने चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया, कोकम कोकाई, कोकस कोकाई, रोड शेप्ड कौन होता है, स्पिरुलम स्पाइरल शेप्ड कौन सा होता है, ये पता होना चाहिए। ईजी है, याद कर लेना। देन आर के बैक्टीरिया में ये था कि ये लोग अगर गर्म एरिया में रह रहे हैं तो थर्मो एसिडोफाइल्स, सॉल्टी एरियाज में हेलोफाइल्स, और अगर मार्शी एरियाज में तो मिथेनोजन। मिथेनोजन मीथेन गैस प्रोवाइड होता है, ये कहाँ होता है, काऊ के टंग में, और ये गट में होता है, ठीक है, गट से ही तो आता है। फिर यू बैक्टीरिया में यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल, और ये जो हैं ये प्रेजेंस होता है इनमें सेल वॉल, मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलम होते हैं, साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल है इनका। ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं। कुछ जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है, जो कि हेटेरोसिस्ट होते हैं, जैसे नोस्टोक एनाविना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। फिर आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोबैक्टीरिया, जो कि एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो ग्रेट प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। फिर आता है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो कि मोस्ट अबंडेंट होता है नेचर में। मेजॉरिटी जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं यहाँ पे, ताकि कुछ वायरस होते हैं वो कोज करते हैं पैथोजेनिक होते हैं, जो कि डिजीज़ कोज करते हैं। ये चारों पता होना चाहिए, क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, क्यों ये इतना अलग है सबसे, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर लेता है और सेल वॉल नहीं होता। फिर प्रोटिस्टा में पांचों क्या हैं क्या नहीं वो पता होना चाहिए। राइसोफाइट्स, डायटम्स होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल बन जाता है, इसका सेल वॉल सॉफ्ट बॉक्स की तरह होता है। कहाँ यूज़ होता है, पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑयल सिरप्स इसमें यूज़ होता है, और ये जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। डिनोफ्लैजिलेट्स टॉक्सिन रिलीज करते हैं, रेड डिनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गॉनियोलेक्स, जिनकी टॉक्सिन की वजह से क्या होता है, फिशेस मर जाती हैं। यूग्लिनोइड्स में ये था कि सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की जगह पैलिसिल प्रोटीन होता है, रिच लेयर होता है, जिसकी वजह से जो ये लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। दो फ्लैजिला होती हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, एंड ये लोग जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक एब्सेंस, मतलब कि हेटरोट्रॉप बन जाते हैं। स्लाइम होल्स की बात करें तो ये फेवरेबल कंडीशन में मतलब कि अच्छे से डेवलप होता है, इनगल्फ करता है, खाता है, बड़ा होता है, प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आता है ये अपने आप को तोड़ने लग जाता है, स्पोर फॉर्म करने लग जाता है। फिर आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में ये जो है प्रीमिटिव रिलेटिव हैं एनिमल्स के। इसमें चार आते हैं, अमीबॉइड, जो कि अपने फॉल्स फीट स्यूडोपोडिया के थ्रू प्रे को पकड़ता है, ठीक है, जैसे कि एंटा अमीबा, ये भी पैरासाइट है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ट्रिपनासोमा, स्लीपिंग सिकनेस, ये पता होना चाहिए इसमें। सीलिएटेड प्रोटोजोआ सीलिया होता है, ठीक है, एग्जाम्पल पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स में मलेरिया, सबको ही पता है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर आता है फंजाई। फंजाई में फाइकोमाइसीट्स, इसके एग्जाम्पल राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, नहीं इम्पॉर्टेंट। कहाँ पाए जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, फूड में, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में, ठीक है। एस्कोमाइसीट्स कॉमनली इन्हें क्या कहते हैं, सैक फंजाई। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं वो पता होना चाहिए। कहाँ पाए जाते, कहाँ मतलब मोस्टली होते हैं, ग्रोइंग ऑन डग, जिसे हम कॉप्रोफाइलस भी कहते हैं। फिर आता है बेसिडियोमाइसीट्स, इसके एग्जाम्पल है एरिकस स्टिलागोपक्सीनिया, ये सॉइल और लॉग्स में भी होते हैं। ट्यूटोमाइसीट्स, जिसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल फॉर्म होते ही किसी और के पास चला जाता है, किसी और मतलब क्लास में चला जाता है फंजाई के।
असेक्सुअल होता है, मतलब इम्परफेक्ट होगा तो ही रहेगा ड्यूटोमाइसीट्स में। देन प्लांटी एनिमल्स, ये तो इनका अलग ही चैप्टर है। फिर आता है वायरस, किसे कहते हैं, ये नॉन लिविंग कब बन जाता है, लिविंग कब होता है, जब किसी में जाता है, किसने दिया इसे। तो इसके जो पहले साइंटिस्ट थे वो आते हैं डीजे इवंस का, जो कि जिन्होंने फाउंड किया वायरस को कुछ माइक्रोब्स में, जैसे कि तंबाकू मोज़ाइक डिजीज़ तंबाकू प्लांट्स में। मतलब कि डीजे एवंस को ये मिला था, तंबाकू मोज़ाइक डिजीज़ इन प्लांट्स में, इन्होंने ये फाइंड किया था। उसके बाद आए एम.डब्ल्यू. बेज़ेरेनिक, जिसे हम जिन्होंने जो फ्लूइड निकला उसे कहा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसे एक्सट्रैक्ट किया प्लांट से तंबाकू के, और ये बताया कि जो है इन्फेक्शन कोज करता है हेल्दी प्लांट्स को। फिर आए तीसरे साइंटिस्ट W.M. स्टैनले, जिन्होंने शो किया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, और जो वायरस है वही है जो एज अ होस्ट काम कर रहा है इनको वो करने में, इन्फेक्शंस करने में। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, कि मतलब क्या है क्या नहीं, किस चीज़ में कितना होता है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड किस में होता है, मल्टी डबल स्टैंडर्ड किस में होता है। फिर वायरस जो है वो कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करता है वो इम्पॉर्टेंट है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हाफ सीड्स वगैरह ये सब। प्लांट्स में कौन सी डिजीज़ कॉज करता है वायरस को। फिर वायरॉइड्स के बारे में 4 मैंने पॉइंट बताए थे, वो पता होना चाहिए। प्रायंस के बारे में तो बस यही है कि ये जो है ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि एज अ इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं बस। लाइकेन्स में पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ये होता है लाइकेन, जो कि एल्गी है वो प्रोवाइड करता है फूड, और जो फंजाई है वो प्रोवाइड करता है रहने के लिए शेल्टर देता है एल्गी को, और जो एल्गी से एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू गाइस।